जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझने के लिए इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। देखिए, अंक 0 पर समाप्त, ये जितने भी मैंने अंक लिखे हैं यहाँ पर, ऐसे और भी बहुत सारे अंक 0 पर समाप्त होते हैं। परंतु हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि यदि मैं यहाँ से ये 0 हटा दूं तो यहाँ से ये 5 हट जाएगा। ये 2 भी हटेगा परंतु 5 हट जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूं तो यहाँ से भी 5 हट जाएगा। अगर मैं यहाँ से 0 हटाऊं तो यहाँ से भी 5 हट जाएगा। ये देखिए, यहाँ से मैंने 0 हटाई तो ये दोनों हट गए। बट क्या 2 गुणनखंड है? हाँ है। परंतु क्या 5 गुणनखंड हट गया? हाँ, बिल्कुल 5 हट गया। यहाँ पर यही चीज समझने की है कि यदि कोई संख्या जो 6 की घात है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अंदर एक गुणनखंड 5 होता है। बस यही बात यहाँ पर हमें लिखनी है। अब किस तरह से लिखनी है, लिखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो तो उसमें एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है कि 5 जो गुणनखंड है वो उसमें अवश्य होगा, अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए 5 गुणनखंड। अब यहां आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। 6 की घात n बराबर होगा 2 गुना 3 और इस पूरे की घात n, या इसको और खोलकर अगर हम लिखना चाहें तो 2 की घात n गुना 3 की घात n। क्या 5 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है 5। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां केवल अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं। क्या इसके और गुणनखंड हो सकते हैं? तो इसके लिए हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहां लिख रहे हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब है कि इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और टुकड़े हो ही नहीं सकते इसके। तो हम लिख देंगे इसलिए 6 की घात इसलिए 6 की घात n, इसलिए 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड केवल इतने। बस ये आपको एक कहानी लिखनी है। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि देखिए, इधर 2 गुणनखंड है। ठीक है, अभी मैं इसको 14 लिख देता ऐसे करके, तो यहां पर 7 गुना 2 तो हो जाता, 2 तो मिल गया। परंतु जब ये 0 बनेगा तो ऑटोमेटिक ये 5 आ जाएगा गुना लगा के, और साथ में फिर 2 और आ जाएगा। वो आप समझिए कि 2 गुणनखंड मुझे मिल रहा है, अभाज्य संख्या मुझे मिल रही है, परंतु 0 मुझे तब ही मिलेगा, उस वक्त ही मिलेगा जब वो 0 पर समाप्त होगी। और यहां पर भी हमें 2 और 3 तो गुणनखंड मिल रहे हैं परंतु 5 नहीं मिल रहा है। इसलिए ये संख्या, चाहे मैं 6 की घात कितनी भी लगा दूं, मैं 6 की घात 1 लगाता हूं तो 2 गुना 3 मिला, है ना। और अगर मैं 6 की घात 2 लगाता हूं, 6 छंग 36 होता है, तो मैं इसको कर सकता हूं 3 गुना 2 गुना 2, 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36। देखिए 2 मिल रहा है परंतु 5 नहीं मिल रहा है। और इस तरह से मैं कितनी भी घात लगाऊं ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर खत्म नहीं होगा, इसका इकाई अंक 0 नहीं आएगा। यही है क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, धन्यवाद।